मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। इस वीडियो में हम लोग वर्तनी शुद्धि से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और हमने इस चैप्टर के 50 प्रश्न आपको करा दिए हैं और यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 51 से। अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग उन्हें भी देख लीजिएगा। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं और यहाँ पर आपको जितने प्रश्न दे रखे हैं वो सभी आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको यहाँ ये बताना है कि किस शब्द की वर्तनी जो है वो अशुद्ध है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनुग्रह। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका अशुद्ध है। बाकी महीना इस तरीके से लिखते हैं, क्रिया इस तरीके से लिखते हैं और सप्ताह भी सही आपका लिखा हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा, अनुग्रह आपका गलत लिखा हुआ है। सही किस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये अनुग्रह आपका सही होता है। ठीक है, ये ग्रह आपका सही होता है। इसके बाद देखिएगा प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 52 नंबर। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका अनुग्रहित है, तो अनुग्रहित में आपका ये होता है बी वाला। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ इससे पहले भी। तो देखिए अनुग्रह अनुग्रहित में यही अंतर होता है कि अनुग्रह में ग्रह किस तरीके से लिखा था आप यहाँ पर समझ सकते हैं और अनुग्रहित में किस तरीके से ग्रह बनता है। तो इन दोनों बातों का आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुग्रह इस तरीके से लिखेंगे और अनुग्रहित को इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे यहाँ पर देखेंगे ये लिखा हुआ है। ठीक है, शुद्ध रूप क्या है, अनुग्रहित इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, वो आपको बताना है कौन सा होगा जिसकी वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अक्षौ हिड़ी। इसे आप लोग सही से देख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, अक्षौ हिड़ी होता है, आपको डबल मात्रा यहाँ पर लगानी है और छोटी लगाना है ही। तो अक्षौ हिड़ी होता है, कहीं कहीं पर एक मात्रा आपको दे रखी होती है तो आपका गलत हो जाएगा, डबल लगती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए शुद्ध रूप क्या होगा, राज्य महल नहीं होता है, आपका होता है राजमहल। जैसे आपका पूजनीय नहीं होता है, आपका होता है पूजनीय, ये तो आपको पता होगा। इसी तरीके से आपका होता है राजमहल। कोमलांगिनी लिखा है तो कोमलांगी होता है, लांगिनी नहीं होता है। ठीक है, लांगी तो कोमल अंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मिलाएंगे कोमलांगी हो जाएगा। और इसके बाद देखिएगा निरोग, तो निरोग नहीं होता है, ये निरोग होता है नहीं है, निरोग होता है। ठीक है, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, सभी लोग कहते क्या है निरोग, तो लेकिन निरोग होता नहीं है। शुद्ध रूप क्या होता है, निरोग। ठीक है, आगे इसके बाद देखेंगे हम लोग 54 नंबर में। यहाँ पर क्या कहा गया है, वर्तनी जो है वो शुद्ध किसकी है। तो शुद्ध वर्तनी की यहाँ पर बात की गई है, तो आप यहाँ पर बताएंगे अनन्नास। आपका यहाँ पर सही लिखा हुआ है, कौन सा है, अनन्नास। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे हम लोग ये जो आपका लिखा है खेवया, तो ये होता है खिवया इस तरीके से। न्यौछावर में आपकी डबल मात्रा होती है, न्यौछावर इस तरीके से लिखते हैं। निरपेक्ष ये जो आपका है ये नहीं होता है, आपका ऊपर रा जो है बनता है निरपेक्ष के लिए। तीनों आप लोग सही से देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी अनन्नास आपका इस तरीके से लिखते हैं तो आपको पता चल गया है। आपका खैवया नहीं होता है, खिवया होता है। न्यौछावर में आपकी डबल मात्रा होती है और निरपेक्ष में आपका ऊपर रा टंगता है। ठीक है, अगला प्रश्न इसके बाद हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देखिएगा 55 नंबर आपका आ चुका है। कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो आपका हो जाएगा अधिशासी। अधिशासी में पहला शा आपका घुंडी वाला बनेगा, दूसरा सिंपल बनेगा। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, देख लिया आपने, अधिशासी। इसके बाद में यहाँ पर आपसे कहा गया है अहेतुकी का शुद्ध रूप बताइए। अहेतुकी का बताएंगे तो है हो जाएगा अहेतुकी, डबल मात्रा लगती है। ठीक है, डबल मात्रा लगती है, इसको भी आप लोग देखिएगा। अहेतुकी होता है, टीजीटी में आया है 2013 में। सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हुए आए हुए हैं। यहाँ पर देखिएगा इसके बाद में अलौकिक। अलौकिक आपसे यहाँ पर कहा गया है का शुद्ध रूप शब्द कौन सा है अलौकिक का, तो इसका हो जाएगा अलौकिक होता है। क्या होता है, अलौकिक होता है, अलौकिक नहीं होता है, अलौकिक। यहाँ पर क्या है प्रश्न, ये प्रश्न आपका है, देखिएगा इतने एग्जाम में आपका आया हुआ है कि लिखा है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है।
अब यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अध्ययन। ये जो आपका अध्ययन होता है ना, उसमें डबल या इस तरीके से बनता है, आप सभी को पता होना चाहिए। अध्ययन में आपका डबल या बनता है, ठीक है। और उसके बाद में बाकी जो आपके तीनों यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा। जैसे अधिकार नहीं होता है, क्या होता है, अधिकार होता है, अधिकार। अनुसरण जो आपका होता है वो सा नहीं होता है, ये होता है सा सिंपल वाला, अनुसरण। अध्ययन तो आपको पता चल चुका है, डबल या बनता है। आगामी होता है, आगामी नहीं होता है। तो ये चारों प्रश्न आपके, मतलब जो चारों शब्द आपके हैं, इनको आप लोग सही से देख लीजिएगा। अधिकार होता है, अनुसरण में सा सिंपल वाला होता है, अध्ययन में डबल या होता है, और आगामी लिखते हैं हम लोग, आगामी नहीं लिखते हैं। चारों को आपने अगर देख लिया है तो इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपसे कहा गया शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा अंत्याक्षरी, आधा ना आधा ता। पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अंत्याक्षरी, आधा ना आधा ता। देखिएगा, इस वर्तनी के चैप्टर में लगभग 250 प्रश्न आपके हैं, तो हम हर वीडियो में 50 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। तो आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें भी हिंदी आता है तो समझ जाएगा आप, यहाँ से ही आपका प्रश्न डायरेक्ट पूछा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके ढेर सारे प्रश्न हैं और सभी प्रश्न आपके 2-2, 3-3 एग्ज़ामों में आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए अंत्याक्षरी में क्या बनेगा, आधा ना आधा ता। और इनकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप लोग लिख के प्रैक्टिस करिएगा। जो भी आपका सही अक्षर है उसको आप लिखते जाएगा, कौन सा सही शब्द है। जैसे पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, पता है आपको। तदोपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है, छोटा ऊ बनता है। और कवयित्री होता है, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कवयित्री तो बहुत एग्जामों में पूछा जाता है, कवयित्री किस तरीके से लिखेंगे। तो आपने देख लिया, यहाँ पर पूजनीय होता है, तदोपरांत होता है, और कवयित्री होता है। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्या बताना है, शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द आपको छांटना यहाँ पर है 60 नंबर में। यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, अभ्यस्त, ठीक है। अभ्यस्त होता है, था नहीं होता है, अभ्यस्त सी होता है आपका यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये लिखा हुआ है, ठीक है, अभ्यस्त यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। 60 नंबर को देखिएगा, राजस्व लेखपाल 2015 वाले में आया था, अत्याधिक लिखा हुआ है। और आपसे कहा गया शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अत्याधिक तो होता नहीं है, क्या होता है, अत्यधिक होता है। अत्यधिक कहाँ पर है, ए वाले में। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, अत्यधिक। और ध्यान भी रखेंगे आप लोग, ठीक है, अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, अत्यधिक। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, क्या आपसे कहा गया है कि सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो होता है अष्ट। देखिएगा, अष्ट मतलब वही 8 वाला, ठीक है। जो 8 होता है ना, वो आधा षटकोणा बनता है और टा बनता है। और यहाँ पर इन्होंने गलत भी दे रखा है, ठीक है, बहुत जगह पर। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अष्ट आपका इस तरीके से होता है। ऐसे ही आप लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपको बताना है वर्तनी कौन सी शुद्ध है। अगर हम शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अक्षुण्ण, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला जो आपका बना हुआ है, यही आपका सही है। डबल अड़ा बनेगा, एक आधा एक पूरा, और बाकी सभी में अलग अलग है। इसीलिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या बताएंगे आप लोग, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। अगर हम यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है। इसमें स्टार बना हुआ है, इसका मतलब है, यहाँ पर देखिएगा इन्होंने क्या बताया है, इनकी बात को देख लीजिएगा थोड़ा। इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि अभ्यस्त जो होता है वो नहीं होता है, अभ्यस्त होता है, आप पढ़ चुके हैं। अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है, हा बनता है, ही नहीं होता है, अहल्या। तत्व में डबल ता बनता है बीच में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और महत्व में भी डबल ता बनता है। तो देखिए महत्वता, तो दोनों में, तत्व महत्व, इन दोनों में क्या होता है, डबल ता बनता है इसके बीच में। और अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है। और अभ्यस्त तो आपने देख लिया है। तो चारों को आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर देखिएगा। इतने प्रश्न यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में कहाँ से प्रश्न बनेंगे। कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ाता है, आप उसकी कॉपी या नोट्स वगैरह को उठाइएगा, आप उसमें से मिलान कर लीजिएगा, यहीं से आपको सभी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 65 नंबर में, इसमें आपसे क्या कहा गया है, 65 नंबर में, ठीक है। इसमें आपसे कहा गया है कि वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है, लिखा है आसक्त, ये सही है। पारितोषिक, ये सही है, ये गलत है। तो पहला वाला है, तो केवल एक की वर्तनी शुद्ध है।
आसक्ति होता है इस तरीके से, और कौन सा, पारितोषिक। ठीक है, आसक्ति और पारितोषिक यही आपका सही है, बाकी आपके गलत हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए शुश्रूषा ये इस तरीके से लिखते हैं, और सुबुद्धि इस तरीके से लिखते हैं। बुद्धि तो आपको पता है तो ये तो लिख लेंगे, लेकिन ये वाला देख लीजिएगा। ठीक है, शुश्रूषा, तो इसमें देखिए पहले शा घुंडी वाला बनेगा, फिर श्रा बनेगा, फिर षटकोणा वाला सा बनेगा। इसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स आप बना रहे हैं ना तो आप उसमें नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा 66 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा इसका करेक्ट होगा। शुद्ध बताना आपको है आगंतुक का, तो इसका होता है आगंतुक, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, गा के बाद में अंक की बिंदी लगेगी, तो यहाँ पर इसी में खाली है, बाकी ये वाले में नहीं है, ये वाला गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे 66 के बाद 67 नंबर को देखेंगे। इसको देखेंगे हम लोग क्या लिखा है, शुद्ध वर्तनी बता रहा है कौन सा है। अमावस्या होता है ना, अमावस्या आपका इसमें दे रखा है। ठीक है, सा षटकोणा वाला नहीं बनेगा, सिंपल वाला सा बनता है इसमें, ना घुंडी वाला बनता है, तो सिंपल सा बनेगा, तो अमावस्या इस तरीके से होगा। ये तो आप सभी को पता भी होगा पहले से ही। अब आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का अगर आप लोग चयन करेंगे तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा आहार, क्योंकि आहार नहीं होता है, आहार होता है ना, हम लोग कहते हैं आहार नाल, तो आहार होता है आपका। इसके बाद देखेंगे 69 नंबर आपका आ चुका यहाँ पर है, और ये प्रश्न आपका कई बार आया हुआ है, ये प्रश्न आपका कई बार आया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कितने एग्ज़ाम में, 1 2 3 4 5 6 7 एग्ज़ाम में आपका आया हुआ है प्रश्न है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं प्रश्न ये वाले। यहाँ पर बताना आपका कौन सा शब्द शुद्ध है। आशीर्वाद ये वाला डी वाला आपका सही है, लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं इस वाले में, क्योंकि ये लिखा है आशीर्वाद, लेकिन वो जल्दी के चक्कर में यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है आशीर्वाद आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द है, और आशीर्वाद को आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, तो आशीर्वाद के बारे में आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। इसके बाद आप लोग देखेंगे 70 नंबर प्रश्न आप सभी के लिए आ चुका है, कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। शुद्ध के बारे में देखेंगे तो आपका क्या होता है, आगामी होता है ना, तो आगामी किस में है, आपका ए वाले में है, तो यहाँ पर आपका ए वाला जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आगामी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों में डंडा लगता है आगामी, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं यहाँ पर हैं। यहाँ पर आपको बताना है सही शब्द चुनें। अब यहाँ पर हम लोग सही शब्द को चुनेंगे तो हमारा बनेगा आदर्श, यही आपका बिल्कुल सही है। कौन सा है, आदर्श। आदर्श तो आप सभी को लिखना भी आता होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे ऊपर रा टंगेगा शा के ऊपर। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक की वर्तनी शुद्ध है, ये आपको बताना है कि वो कौन सा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है। तो देखिएगा इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आविष्कार। तो देखिए आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार होता है, और लोग बोल देते क्या कि इसका आविष्कार किसने किया, और जल्दी के चक्कर में वो आविष्कार कह देते हैं, और पेपर में यही कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्यों ये क्या होता है, सोचते हैं बैठ के वहाँ पर कि आशीर्वाद होता है, आविष्कार होता है कि आविष्कार होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आविष्कार, बड़ा आ बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पर आविष्कार होता है। इसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग, हमारे लिए यहाँ पर आ चुका है, बाकी भी आपको बताए गए हैं। जैसे देवार्ष नहीं होता है, देवर्षि होता है। क्या होता है, देवर्षि होता है। ऐसे ही निःशब्द होता है, विसर्ग लिखते हैं, और जमाता नहीं होता है, जा माता होता है। तो देवर्षि होता है, निःशब्द होता है, और जा माता होता है, जा माता, जा माता। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही होगा। पीजीटी जीआईसी में पूछा गया है वर्तनी शुद्ध कौन सी है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आकंठ। कौन सा हो जाएगा, ये जो आपका बी वाला है ना, यही आपका करेक्ट होगा। कौन सा होगा, आकंठ वाली जो वर्तनी है ये आपकी शुद्ध है। यहाँ पर आप देखेंगे आकंठ वाले जो शब्द है वो आपका शुद्ध है, और बाकी देखिए अधीन नहीं होता है, क्या होता है, अधीन होता है, ये लिखा है अधीन, ये होता है अकस्मात, ये होता है इस तरीके से, और अकांड तांडव ये अकांड होता है। तो देखिएगा अधीन होता है, अकस्मात होता है, ता में हलंत भी लगता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए पेपर में क्या आता है, ये लिखे उन्होंने लिखा अकस्मात, ये गलत हो गया, क्या होगा, छोटा आ बनेगा, अकस्मात होता है। और आकांड नहीं होता है, अकांड होता है, अकांड तांडव, इस तरीके से बनता है आपका। तो समझ गए आप लोग, आकंठ आपका बिल्कुल सही है।
इसके बाद में आप लोग अगला देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध की यहाँ पर बात करेंगे तो आपका हो जाएगा असम, क्योंकि आपको पता है कि असम तो सही लिखा है बिल्कुल। बाकी देखेंगे आप लोग यहाँ पर तो देखिए काश्मीर नहीं होता है, क्या होता है कश्मीर होता है। गुवाहाटी नहीं गुवाहाटी होता है। और चेन्नई नहीं चेन्नई होता है, क्या होता है चेन्नई होता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका यहाँ पर ये तीनों आपके जो सही लिखे हुए हैं, यहाँ पर असम आपका सही था, ठीक है। इसके बाद भी हम लोग देखेंगे 75 नंबर आपका आ चुका है यहाँ पर है। 75 नंबर में आपसे क्या कहा गया है, इसको भी देख लीजिएगा। इसमें कहा गया है शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा आनुषंगिक। अब देख लीजिएगा किस तरीके से आपका ये लिखा जाता है। पहली बात तो बड़ा आ बनता है आ, और फिर नू और फिर सा बनता है षटकोणा वाला। तो इन दो बातों का आपको इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, बड़ा आ और षटकोणा वाला शा। तो हो जाएगा आनुषंगिक आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर है 76 नंबर में। इसमें आपसे क्या कहा गया है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। किसमें, इस वाले वाक्य में भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। तो इंदौर लिखा यहाँ पर है इंदौर। तो ये तो होता नहीं है ना, क्या होता है इंदौर होता है, डबल मात्रा लगती है इसमें। बाकी सभी आपके सही लिखे हुए हैं, क्या हो जाएगा इंदौर आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका सही होगा। इसके बाद आपका 77 नंबर यहाँ पर आ चुका है। और इसमें आपसे क्या कहा गया है, इसमें हमसे कहा गया है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध हमारा कौन सा हो जाएगा इंद्र वज्रा। ये आपका हो जाएगा ए वाला, ठीक है। इंद्र देखिए इस तरीके से लिखेंगे और वज्रा में जा आपका नीचे लगेगा, ठीक है, इस तरीके से लग जाएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। इंद्र वज्रा आपका यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ये लिखा हुआ है इंद्र वज्रा, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि सही रूप कौन सा है। सही रूप की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपका हो जाएगा इकट्ठा। तो यहाँ पर पहले टा बनेगा फिर ठा बनेगा, ठीक है, टा और ठा, पहले टा फिर ठा। और ध्यान रखेंगे, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाए आप लोग। इकट्ठा इस तरीके से लिखते हैं, पहले टा फिर ठा। और देखिए कन्फ्यूजन करने के लिए देखिए इस तरीके से लिख देते हैं, खट्टा लिख देते हैं ना, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये लिखा हुआ है इकट्ठा, तो इकट्ठा तो टा पहले ठा बाद में। कनिष्ठा होता है कनिष्ठ, कनिष्ठ इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, इससे पहले वीडियो जो थी मैंने उसमें बताया था कनिष्ठ किस तरीके लिखते हैं। कुष्ठ रोग होता है ना, कुष्ठ इस तरीके लिखते हैं, कुष्ठा नहीं होता है, क्या होता है कुष्ठ होता है ठा। और यथेष्ट में ठा होता है। इन सभी में ठा लिखा हुआ है और सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा किस में टा होता है किस में ठा होता है। शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपसे कहा ईर्ष्या, तो ईर्ष्या में कौन सा आपका है, आपका यहाँ पर डी वाला बन जाएगा, ईर्ष्या इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिएगा सही वर्तनी वाला आपको यहाँ बताना है। और यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा उपलब्ध। कौन सा होगा, उपलब्ध आपका हो जाएगा, क्योंकि बा और धा होता है उपलब्ध। तो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 81 नंबर को देखेंगे। 81 नंबर में हमसे कहा गया है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सही वर्तनी की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो आपका हो जाएगा उदाहरण। कौन सा हो जाएगा, उदाहरण आपका हो जाएगा, क्योंकि आप ये तो बार बार लिखते हैं ना उदाहरण, उदाहरण ना मतलब एग्जाम्पल, तो वही आपका है। तो ये इस तरीके से लिखते हैं, आप सभी को पता भी होगा। उपर्युक्त की बात करते हैं तो उपर्युक्त की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर सी वाला बनेगा, ठीक है। और देख लीजिएगा रा ऊपर लगता है उपर्युक्त में, रा आपका बन जाएगा ऊपर में। यहाँ पर आप देखिएगा ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा है, ठीक है, रा आपका कहाँ बनेगा ऊपर बन जाएगा। और देख लीजिएगा इस तरीके से आपका होता है, ऐसे मिल सकता है चाहे ऐसे मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 83 में आपसे कहा गया है सही वर्तनी वाला शब्द को चयन कीजिए। तो सही वर्तनी वाला उपदेश होता है, ठीक है, क्या होता है उपदेश। शाह आपका होता है गुंडी वाला, तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। और इसके बाद में देखिए 84 नंबर, 84 में आपका ये प्रश्न आपका 4 बार आ चुका है। अशुद्ध वर्तनी वाला आपसे पूछा गया कौन सा हो जाएगा अशुद्ध वर्तनी का, तो आपका हो जाएगा उज्ज्वल। ये गलत लिखा है, कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं उज्ज्वल। और ये 4 बार नहीं आया, ये आपका आया है 4 बार। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4, यहाँ पर 4 बार आए। और मैं आपको ये आगे दिखा रहा हूँ कि आगे भी ये आया हुआ है, 4 ये हो गए। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर, अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 4 वो 7 ये मतलब 11 परीक्षाओं में आ चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि जब अगर कोई प्रश्न 11 परीक्षाओं में आ जाए, वो प्रश्न आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो समझ जाएगा कि यही प्रश्न 11 परीक्षाओं में रिपीट हुआ है,
तो उज्ज्वल के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। उज्ज्वल आपका इस तरीके से लिखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 11 परीक्षाओं में अगर कोई प्रश्न आता है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे देखेंगे 85 नंबर। ठीक है, आप ये मत समझिएगा मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ ये सभी बेफालतू के हैं। जो आपको ये किताब पढ़ाई जा रही है ना, इसमें आपके सभी सेलेक्टेड हैं और सभी बेहतर प्रश्न आपके यहाँ पर हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा करेक्ट कौन सा होगा, उन्नयन। डबल ना आपका बनेगा इस तरीके से, आधा ना उसके बाद में पूरा ना बनेगा। ठीक है, उन्नयन इस तरीके से लिखते हैं, डबल ना बनता है, देख लीजिएगा। इसमें 3 बार है इसलिए गलत हो गया। ठीक है, बाकी इसमें सही नहीं लिखा है ना, ये सब गलत हैं। बी वाला आपका हो जाएगा। इसके बाद में आपका यहाँ पर आ चुका है कि कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला है। ये शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो दृढ़ होता है आपका ना, तो ये हो जाएगा उऋढ़। डी वाला आपका यहाँ पर बन जाएगा, उऋढ़ आपका हो जाएगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे 87 नंबर में। ठीक है, ये प्रश्न आपका 4 बार आ चुका है। अशुद्ध वर्तनी आपको बतानी है कौन सी है, तो आपका उपरोक्त आपका हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, उपरोक्त होगा, क्योंकि अभी आप देख चुके हैं क्या होता है, उपयुक्त होता है। बाकी देखिए उद्घोष आपका सही है, एकता आपका सही है, तात्कालिक सही है। ठीक है, वैसे आपका होता है तत्काल, लेकिन अगर इक लगाएंगे तो आपका बन जाएगा तात्कालिक, ये भी सही है। उपरोक्त नहीं होता है, क्या होता है, उपयुक्त होता है, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, देख लिया आपने, आप इससे पहले भी इसको देख चुके हैं, यहाँ पर भी आपने देख लिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। मतलब ऊपर लिखित, तो ऊपर लिखित किस तरीके से हम लोग लिखेंगे, हम लिखेंगे ऊपर ही लिखित। कैसे लिखेंगे, ऊपर लिखित, मतलब बी वाला जो आपका है यहाँ पर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऊपर ही लिखित। इसके बाद अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ये 89 नंबर है आपका। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि श्रृंखलता जो है, उच्च श्रृंखलता, इसका कौन सा सही होगा, तो इसका आपका सही हो जाएगा ये वाला, उच्च श्रृंखलता। देखिए आधा चा बनेगा, फिर आपका छा बनेगा और छा में नीचे दा टंगेगा। ठीक है, उच्च श्रृंखलता, इस तरीके से आपका बनेगा। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे चाहे आप वैसे लिखिएगा, लेकिन आपको ध्यान हो जाना चाहिए ये वाला कि किस तरीके से आपका सही होता है। देख लीजिएगा, ये इस तरीके से जो है गलत हो जाएगा और ये वाला आपका सही है। ठीक है, उच्च श्रृंखलता। बार बार मैं आपको इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से आपके दिमाग में पैक हो जाए। यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तरदायी, तो या बनता है लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बन जाएगा, यहाँ पर उत्तर है डबलता बनेगा। ये वीडियो में आया हुआ था 2018 में। ठीक है, उत्तरदायी इस तरीके से होगा। अगले में आपसे क्या कहा गया है कि शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, उच्चारण। आपका डी वाला यहाँ पर बन जाएगा, उच्चारण आपका इस तरीके से लिखते हैं। 92 नंबर को आप देखेंगे, इसमें क्या कहा गया आपसे है, इसमें कहा गया है कि अशुद्ध कौन सा है, तो अशुद्ध की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा उत्कर्षता, सी वाला आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, उत्कर्षता आपका यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि उत्कर्ष तो आपका इस तरीके से लिखते हैं। अशुद्ध गलत, ठीक है, 1 मिनट, अशुद्ध पूछा गया, तो अशुद्ध जो है आपका उत्कृष्टता हो जाएगा। बाकी कोमलांगी आपका सही है। ठीक है, समझिएगा, सम्मिलित सही है, अनुग्रहित भी सही है, और अगर अनुग्रह कहते हैं तो अनुग्रह आप लिखते हैं इस तरीके से, ये होता है अनुग्रह। और उत्कृष्टता देखिए किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर बताया गया है कि उत्कर्ष होता है, उत्कृष्टता होता ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा पढ़ने में कन्फ्यूज हो गए थे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर उत्कर्ष आपका होता है, उत्कृष्टता आपका होता नहीं है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि कौन सी नहीं है, स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर अशुद्धि कौन सी नहीं, ऊर्जस्वी, ऊर्जस्वी नहीं है। ठीक है, कौन सी नहीं है, ऊर्जस्वी नहीं है। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ बताया गया है कि आरोग्य नहीं होता, इस तरीके से आपका आरोग्य होता है। ईसाई नहीं होता है, ईसाई होता है। औत्सुक नहीं होता है, औत्सुक्य होता है। तो देखिएगा, सभी देख लीजिएगा आप लोग। ऊर्जस्वी तो आपने देख लिया है, बाकी देखिए आरोग्य होता है, ईसाई होता है, बड़ी ई बनती है, और औत्सुक्य मतलब आधा ता बनता है, यहाँ पर है, क्या बनता है, आधा ता यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी की बात की गई है, तो आप यहाँ बताएंगे। ठीक है, ये आपको बन जाएगा ऐक्यता, ऐक्यता जो है ये अशुद्ध वर्तनी वाला है, क्योंकि ऐक्यता नहीं होता है, क्या होता है, एकता होता है, एकता। बाकी देखिए
कि स्थायित्व तो इस तरीके से लिखेंगे, निरोग होता है बता चुके आपको पहले, स्वस्थ इस तरीके से लिखते हैं। 95वें नंबर में आपसे पूछा गया है ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हैं, तो आप सभी को मैं इससे पहले बता चुका हूँ ऐतिहासिक जो आपका दूसरा वाला है ना, बी वाला, ये सही होगा। और ये इतिहास में इक लगाने से बनता है, इतिहास में इक लगाने से बनता है ऐतिहासिक। और आपने देख भी लिया किस तरीके से लिखते हैं। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अगला प्रश्न हमारा आ चुका है। यहाँ पर देखिएगा, शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तो आपको पता है ऋषि आपका इस तरीके से लिखते हैं, ये तो सभी को पता होगा फिलहाल, ऋषि किस तरीके से लिखते हैं। आगे देखिए, इसके बाद में 97वें नंबर आपका आ चुका है। इसमें क्या कहा गया है, देखिएगा ये प्रश्न आपका 4 एग्जाम में आया हुआ है। तो उचित शब्द का चयन करें। औद्योगिक होता है, तो औद्योगिक होता है तो इस तरीके से आपका लिखाता है डी वाला, ठीक है। औद्योगिक इस तरीके से आपका लिखते हैं, समझ गए आप लोग। यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, कौन सा सही शब्द है। तो सही की अगर बात करेंगे तो आपका हो जाएगा कृतघ्न, ये वाला हो जाएगा। नीचे राटेंगे का ता बनेगा, आधा घा बन जाएगा, कृतघ्न आपका हो जाएगा यहाँ पर। बाकी आपसे कहा गया शेष शुद्ध हैं। अन्य शुद्ध शब्द बताए गए हैं, जैसे त्रिकाल इस तरीके से होता है, दांत ऐसे लिखते हैं, निर्वाण परिच्छेद ऐसे लिखते हैं, पैतृक इस तरीके से, विरहिड़ी होता है, देख लीजिएगा आप लोग, साप्ताहिक होता है, ये देखने वाले हैं, ठीक है। साप्ताहिक, विरहिड़ी, पैतृक, ये सभी आप लोग देख लीजिएगा इसे। आगे आपसे कहा गया है कौन सा शब्द सही वर्तनी वाला है। तो सही वर्तनी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कार्यालय, ये तो आप सभी को पता होगा। और आपका लास्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं 100 नंबर, ठीक है। इसके आगे के प्रश्न हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर आपको शुद्ध बताना है, तो आपको हो जाएगा कृपा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 100 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।